हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। हाउ आर यू फ्रेंड्स? कैसे हो आप सब? बढ़िया फ्रेंड्स। मैं फिर से आपके पास जो वीकली करेंट अफेयर हमारा शो चल रहा था 2022 में भी लेके आ गया हूँ। मंथ जनवरी जनवरी 2022 का इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ये जो आपके पास वीडियो अपलोड होता है वीकली करेंट अफेयर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरे एक वीक का रिवीजन एक साथ में करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादातर कोई इतना देखना नहीं चाहता है। देखता भी है तो वो स्वयं नोट्स बनाता है। अगर जो नहीं देखते उनके लिए वीकली करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है हमारे चैनल ऋषिकेश पवार पे। तो देखिए, आपके पास मोटिवेशन कोटेशन क्या है। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। याद रखना, हमारी मंजिल ज़मीन नहीं है, हमको आसमान पे जाना है, पर ज़मीन पे जुड़ के याद रखना इम्पोर्टेंट है। हम अगर किसी भी चीज़ में बंधन, ये हम सोचेंगे कि वो क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, तो ये क्या बंधन है। तो हमारा जो पंख है उसको खोल के हम अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते चले। सामने वाले का देखो मत कि वो क्या बोलेंगे क्या नहीं, कि अगर आप सक्सेस होंगे तो भी वो बोलेंगे कि मैं पहले बोल रहा था। अनसक्सेस होंगे तो भी वही बोलेंगे कि ये तो नहीं कर सकता था, मैं पहले ही बोल रहा। तो इसलिए किसी की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने स्वयं का जो गोल है उस पर अड़े रहो, याद रखना, और मंजिल को पा जाओ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपके पास, इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? कौन सी अदालत पेपरलेस अदालत बनी है? रखना है कब? 1 जनवरी 2022 को। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना। कोलकाता हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, महाराष्ट्र हाईकोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट देश का पहला पेपरलेस, मतलब पूरा डिजिटल काम होगा यहाँ पर, डिजिटल पेपरलेस हाईकोर्ट बना है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व की पहले पेपरलेस सरकार कौन सी बनी है? विश्व की पहली पेपरलेस सरकार, एकमात्र पेपरलेस सरकार यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, याद रखना, ये विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है आपके पास। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड का सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किसे किया है? सुनीत शर्मा, अश्विनी वैष्णव, विनय कुमार त्रिपाठी, अशोक मित्तल। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी। क्यों फ्रेंड? क्योंकि जो सुनीत शर्मा है ये इसके पहले सीईओ और अध्यक्ष थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पहले सीईओ कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले जो थे सीईओ थे कौन? सुनीत शर्मा। अभी वर्तमान में किसे बनाया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। किनकी स्थान पर? सुनीत शर्मा सेकंड सीईओ बने, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके जो भारत के रेल मंत्री कौन है? वैष्णव अश्विनी वैष्णव। ये रेल मंत्री, भारत केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास वो ये ये जो आपको फोटो दिख रही है यही है आपके पास कौन? विनय कुमार त्रिपाठी। ये आपके पास विनय कुमार त्रिपाठी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्या है आपके पास, अगर पिक्चर दिखाओ तो आपको क्या माइंड में जल्दी फिट होता है, याद रखना, इमेज को बहुत जल्दी कैप्चर करता है हमारा माइंड, याद रखना, मानव मस्तिष्क का, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये कितनी भाषाओं में, ये तो है ही इम्पोर्टेंट, पर यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे, क्योंकि ये अभी चर्चा में, बहुत ज़्यादा चर्चा में। कैसे चर्चा में? क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उनकी घोषणा हो चुकी है, याद रखना, इनकी घोषणा हो चुकी है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। कैसे 24 भाषाएं? 22 संविधान की भाषाएं हैं इसमें, याद रखना, संविधान की 22 भाषाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और दो भाषाएं यहाँ पर अंग्रेजी और राजस्थानी, अंग्रेजी और राजस्थानी दो भाषाएं अलग से है। ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2021 में दिया गया है 24 भाषाओं के लिए। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए, ये जो दया प्रकाश सिन्हा जी है, दया प्रकाश सिन्हा और नमिता गोखले, ये दोनों को
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, याद रखना। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए मिला है, इंपॉर्टेंट है भी। दया प्रकाश सिन्हा जी है, इनको कौन सी भाषा के लिए मिला है? हिंदी भाषा के लिए मिला है। क्या इनकी जो नाटक क्या थी? सम्राट अशोक। कौन सी नाटक के लिए मिला है? सम्राट अशोक, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी और इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दया प्रकाश सिन्हा जी को याद रखना है, कैप्चर और फोटो भी। नमिता गोखले, इनको इंग्लिश भाषा के लिए मिला है, अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है, इंग्लिश के लिए। इनकी जो नोवेल है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, क्या है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 2021 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो का उद्घाटन किया गया? किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो का उद्घाटन किया गया? दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो का पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सबसे लंबी मेट्रो, जापान, चीन, सिंगापुर, फ्रांस। राइट आंसर होगा चाइना, चीन, चमगादड़ चाइना, याद रखना है। इसमें सबसे लंबी मेट्रो का उद्घाटन किया है, सबसे लंबी मेट्रो, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जनवरी 2022 को किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक नियुक्त किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास फ्रेंड। जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका अशोक कुमार। अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक, कौन सा महानिदेशक नियुक्त किया? याद रखना, गंगा जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? गंगेटिक डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है, याद रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको दो में ही चकरा सकते हो, पर 4 ऑप्शन है आपके। हिमाचल प्रदेश, गोवा, या कौन सा है? तो इसमें से फ्रेंड्स पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? याद रखना, ये 100% एलपीजी युक्त राज्य बन गया था। कौन? हिमाचल प्रदेश, याद रखना। 100% एलपीजी युक्त राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश, याद रखना। तो यही राज्य धुआं मुक्त भी हो गया है अब। तो याद रखना, 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है आपके पास, राइट आंसर फ्रेंड्स, याद रखना। गोवा रेबीज युक्त और हर घर जल वाला राज्य गोवा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए नेक्स्ट। जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया? जनवरी 2022 में कौन महासचिव नियुक्त किया है? महासचिव किसको? वल्दामिर नूरोव की स्थान पर, याद रखना। इसके पहले कौन थे? वल्दामिर नूरोव थे, किसके? एससीओ के महासचिव। इनके स्थान पर झांगमिंग, ये चाइना के राजनयिक है, चाइना के, चीन से बिलोंग करते हैं, राजनयिक है चाइना के, झांगमिंग, इनको महासचिव नियुक्त किया है। जो एससीओ है, संघाई कॉरपोरेशन, सॉरी एससीओ, इसमें इसका जो मुख्यालय संघाई में नहीं है, बीजिंग चाइना में मुख्यालय इसका, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छपने लायक क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके पास। हाल ही में आईसीजी के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? जो 31 दिसंबर को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 4 ऑप्शन है, कुलदीप सिंह, वीरेंद्र सिंह पठानिया, सिलवर्धन सिंह और प्रदीप चंद्र नैयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, याद रखना। आईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड है, याद रखना। भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल, इसके 24वें महानिदेशक बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, इनको 24वें महानिदेशक बनाया, याद रखना। आईसीजी की स्थापना कब होती है? ये होती है 1971 के जो युद्ध हुआ था, 1971 का भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में होता है आईसीजी की स्थापना। समिति कौन सी है? रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर, रुस्तम जी समिति जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुस्तम जी समिति आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर 1978 के एक्ट के अनुसार ये स्थापना की गई, 1978 के अधिनियम के अनुसार, याद रखना। एक्ट कौन सा है? 1978 का। यहाँ पर सिलवर्धन सिंह है आपके पास, सीआईएसएफ के प्रमुख कौन है? सिलवर्धन सिंह है। प्रदीप चंद्र नैयर असम राइफल्स के प्रमुख है, जिससे अच्छा लेके गलते हैं कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के प्रमुख है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये आपके पास उनकी फोटो है किनकी? ये वीरेंद्र सिंह पठानिया जी,
वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये आपके पास ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव, कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतवंशी महिला, मतलब भारतवंशी पर रहती कहाँ है, ब्रिटेन में, याद रखना है, ब्रिटेन की है, याद रखना। 4 ऑप्शन, भवानी सिंह, हरप्रीत चंडी और शिवांगी शर्मा। तो ये फ्रेंड्स ये है आपके पास कौन, याद रखना, ये जो आपकी फोटो दिख रही है हरप्रीत चंडी, याद रखना, नोट कर लीजिएगा, हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी ये कैप्टन है कहाँ, कैप्टन है कहाँ, कैप्टन है फ्रेंड्स, ये जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, इसमें कैप्टन का पद है। यही पहली महिला है जो हमारे दक्षिण ध्रुव पर अकेली जाने वाली एकमात्र महिला है। पहली महिला कौन है, हरप्रीत चंडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, याद रखना, भारतवंशी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है, भारत ने जीता है, याद रखना। किसको हराकर, श्रीलंका उप विजेता था। उप विजेता कौन है इसमें, श्रीलंका को हराकर जीता है, भारत ने आसानी से चेस कर लिया था, याद रखना। भारत ने ये कितनी कौन सी बार जीता है, 8वीं बार, याद रखना। भारत ने एशिया कप 2021 ये कौन सी बार, 8वीं बार। मात्र 9 बार आयोजन हुआ एशिया कप का, 9 बार आयोजन हुआ, इसमें से 8 बार भारत ने जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके जो भारत के कैप्टन कौन थे, यश धूल इसके कैप्टन थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम, वाट अ मोमेंट, भारतीय क्रिकेट टीम ये चैंपियन का टैग लग गया है, 8वीं बार जीते, याद रखना, भारतीय क्रिकेट टीम, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यश धूल इनके कैप्टन है। हाँ, 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त, ये पेपर में आ गया, आएगा ही, लिख के ले लो पक्का, 100% पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है ये, याद रखना 100%। क्या है, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, पहली महिला पूछा, इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपके पास अलका मित्तल। सावित्री जिंदल भी नहीं है, वंदना लुथरा भी नहीं है, सोमा मंडल भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ONGC इसको बोलते हैं। इसकी पहला महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अलका मित्तल को। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। स्थापना 1955 में होती है ONGC की, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये। 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। 2010 में महारत्न कंपनी, भारत में कुल महारत्न कंपनी 11 है, याद रखना। लास्ट बनी है पावर फाइनेंस कारपोरेशन, ये है आपके पास कौन, अलका मित्तल ONGC की प्रमुख, पहली महिला प्रमुख ONGC। ये क्वेश्चन आएंगे ही, पेपर में छपेंगे फ्रेंड्स, याद रखना। अभी तो MP पुलिस के पेपर चल रहे हैं तो उसमें तो नहीं आएंगे, इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला, इसके लिए बोल रहा हूँ, पेपर में छपेगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू। छोटा सा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल स्केच पवार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर